चलो एक बार क्वेश्चन टैग के जो भी रूल्स थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना। पहली चीज मैंने ये पढ़ी थी कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। सेकंड चीज पढ़ी थी कि क्वेश्चन टैग नेगेटिव है तो सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। थर्ड चीज मैंने ये पढ़ी थी कि प्रोनाउन का यूज होगा। फोर्थ चीज मैंने पढ़ी थी कि सेम टेंस होगा। और फिफ्थ चीज मैंने पढ़ी थी कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज होगा, है ना। यहाँ तक कर लिया था। ओके। और रूल नंबर वन ये था कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखते हैं, जैसे कि सेल्डम, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, है ना। तो ये अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखते हैं, दैट इज वाई इनका जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव बनेगा। सेकंड चीज मैंने पढ़ी थी कि ईच, एवरी, एवरीवन, नन, है ना, नो वन, नो बडी, ये सब होते तो सिंगुलर है बट क्वेश्चन टैग में ये प्लूरल बन जाएंगे। थर्ड चीज मैंने ये पढ़ी थी, जो थिंग वाला वर्ड होता है ना, जो थिंग वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे कि समथिंग हो गया, नथिंग हो गया और एनीथिंग हो गया, है ना। इनका क्या होता है कि इनके साथ में मैं सिंगुलर क्वेश्चन टैग यूज करूंगी। ये थर्ड चीज पढ़ ली थी। फोर्थ चीज मैंने ये पढ़ी थी कि अगर मेरा सेंटेंस देयर या फिर वन से स्टार्ट हो रहा है तो फिर मेरे सेंटेंस के एंड में देयर एज इट इज आएगा, या फिर वन है तो वन एज इट इज यूज होगा, है ना। ओके। फिफ्थ थिंग मैंने ये पढ़ी थी कि आई का जो नेगेटिव कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वो होता है आरंट आई। उसके बाद में मैंने ये पढ़ा था कि अगर मेरा सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट हो रहा है या फिर लेटस से स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन टैग में क्या यूज होगा, शेल स्टार्ट होगा, है ना। ओके। तो बताओ इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। शैल बी। है ना, सिंपल था। चलो फिर उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं। नेक्स्ट चीज ये बोलती है, नेक्स्ट चीज ये बोलती है कि इन इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव देखो डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, है ना। क्वेश्चन टाइप का जो कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, है ना। किसी को इंटेरोगेट करना, इंटेरोगेट का मतलब क्या होता है, किसी को भी क्वेश्चनिंग करना। सो ये डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज हो रहा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज हो रहा है तो क्वेश्चन टैग में विल यू, वोंट यू, वोंट यू, इन सब का यूज यूज होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि कीप योर ओन व्हीकल, ओन व्हीकल, है ना। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में मैं तीन चीजें बता रही हूँ, है ना। पहली चीज, या तो मैं किसी को सजेस्ट कर रही हूँ कुछ, या तो मैं किसी को कुछ सजेस्ट कर रही हूँ, या फिर मैं किसी को एडवाइस दे रही हूँ, या फिर मैं किसी को ऑर्डर दे रही हूँ, है ना। ये तीन चीज अगर मैं इंपेरेटिव सेंटेंस में कर देती हूँ तब मैं इनका यूज करती हूँ, है ना। विल यू, वोंट यू, है ना, या फिर मैं किसी को कंसल्ट कर रही हूँ, एडवाइस कर रही हूँ, सजेस्ट कर रही और रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हूँ, और रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तब मैं इन सब का यूज करूंगी, विल यू या फिर वोंट यू, है ना। मान लो कि अभी मेरे रूम में कोई आता है और दरवाजा खुला छोड़ जाता है ना, तब मैं उसको बोलूंगी कि भाई दरवाजा बंद कर दो, वोंट यू या फिर विल यू, तो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। नाउ रूल नंबर 8 पे आते हैं। रूल नंबर 8 ये बोलता है, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ, थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है इसमें, वो पढ़ लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। ओके। स्क्रीन दिख रही है। रूल 7 लिखा हुआ दिख रहा है। फिर से शेयर करते हैं। देख रहा था वो। अच्छा दिख रहा था। ओके। ये रहा रूल नंबर 7, है ना।
इसमें हमने जस्ट पढ़ा है कि रूल नंबर 7 बोलता है इन इम्पेरेटिव सेंटेंस क्वेश्चन टैग विल यू और वोंट, वोंट दोनों में मतलब वोंट बेसिकली एक एक नॉर्मल सेंटेंस बोलने में यूज होता है कि कर दे या फिर कर देना, मतलब इस टाइप से, है ना। तो पॉजिटिव सेंटेंस या फिर कोई स्टेटमेंट, है ना। नाउ नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या होता है, वो तो हमने पढ़ा ही था कि ओनली पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज होता है। नाउ तीन चीजें, ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, एडवाइस हो गया, किसी को कोई सजेशन देना हो या किसी को कुछ कंसल्ट करना हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ओपन द गेट विल यू, या फिर मैंने ये भी बोल दिया ओपन द गेट वोंट यू, ये दोनों ही सही है, विल यू या फिर वोंट यू। अगर मैंने कोई फूल तोड़ रहा है, उसको बोलना होगा कि फूल मत तोड़ो, तो डोंट प्लक द फ्लावर्स, प्लक का मतलब होता है तोड़ना, डोंट प्लक द फ्लावर्स विल यू, या फिर प्लीज कंसल्ट हियर विल यू या फिर वोंट यू, ये दोनों ही यूज कर सकते हैं, विल यू एंड वोंट यू, ठीक है। ओके, अगर मैं आगे आऊं, और सेकंड चीज, टू एक्सप्रेस रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट का बेसिकली मतलब होता है नाराजगी, है ना। सो ये क्या बोल रहा है, कीप योर ओन व्हीकल कांट यू, कीप शट चुप रहो कांट यू, माइंड योर ओन बिजनेस कांट यू, है ना। सो इन सारे केसेस में कांट यू, विल यू, वोंट यू, इन सब का यूज करते हैं। चलो आगे आते हैं, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 बोल रहा है, इसमें थोड़ा सा पढ़ने का पार्ट है, कलेक्शन नाउन the singular verb and singular pronoun in question tag, but if we talk about the individual members of the collective noun or if there is a difference in opinion, अब देखो इसको छोड़ो, क्या होता है कि कोर्ट होता है, उसमें ज्यूरी बैठती है, ज्यूरी बैठती है, मान लो 5, ज्यूरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वो जजेस या फिर एडवोकेट्स, मुझे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर, तो इसमें ऐसा होता है कि अगर 3 जनों ने यस बोल दिया तो इनकी बात मानी जाएगी, है ना, तो समथिंग लाइक दैट। तो अगर कोई इंडिविजुअल मिला के कोई ग्रुप बना रहे हैं और इन सबका अपना अपना ओपिनियन है ना, सबका अपना अपना ओपिनियन है, कोई हाँ बोल रहा है, कोई ना बोल रहा है, कोई न्यूट्रल हो रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है, तो मैं यही बोल रहा है कि डिफरेंस इन ओपिनियन, सबका अलग अलग ओपिनियन है अमंग द मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन। जब हम नाउन पढ़ेंगे तो उसमें एक टाइप ऑफ नाउन आता है दैट इज कलेक्टिव नाउन, प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन आर यूज्ड, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर इनका सिंगल सिंगल वो है ओपिनियन आ रहा है या फिर उनका सिंगल सिंगल जो है वो डिसीजन आ रहा है, तब मैं किसका यूज करती हूँ, प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन आर यूज्ड। जैसे कि द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स हैवंट दे, है ना। अभी इतनी सारी ऑडियंस है, सबने अपनी अपनी सीट्स ली है, सीट्स तो इंडिविजुअल ली है, बट मैं बात किसकी करूंगी, प्लूरल सेंस में करूंगी कि ऑडियंस ने अपनी सीट ग्रहण कर ली क्या, है ना। सो दैट इज वाई हैवंट दे यहाँ पे पूरी ऑडियंस को दर्शा रहा है। अगेन, द ज्यूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन यूनानिमसली, हैजंट इट, अगेन यहाँ पे इट किसको दर्शा रहा है, ज्यूरी को दर्शा रहा है, ठीक है। ओके, आगे आते हैं। और नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चन का क्या होगा, कांट यू। फिर आगे चलते हैं इसका, वांट वी। won't be, won't be, थर्ड, haven't they, हैवेंट दे। न- कौन सा सही लग रहा है मेरा, जैसे कि एवरीवन, है ना, ईच, या फिर plural होता है इसका। एवरीथिंग, हाँ एवरीथिंग, ये होते तो क्या है, होते तो सिंगुलर है, बट जब क्वेश्चन टैग में यूज होंगे तो ये एज अ प्लूरल सेंस में यूज होंगे। सो एवरीवन वांटेड अ टिकट, हैवंट दे। नाउ, लेट्स टेक अ लिटिल रेस्ट बिफोर वी स्टार्ट अगेन।
इसका होगा shall we। मैं नोटबुक की तरफ देख रही थी तो मुझे लगा इतना जल्दी ब्रेक कैसे आ गया। ओके सो हाँ मतलब ये तो लेट से स्टार्ट हो रहा है तो मेरा क्वेश्चन टैग में भी आएगा शेल बी। ओके। shall be। अंजलि डांसेस वेरी वेल। aren't she। अंजलि डांसेस वेरी वेल। Isn't she? Isn't isn't she? she। देखो इस क्वेश्चन में और इस प्रीवियस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है जो अपन ने अभी किया था ना। हाँ does भी हो सकता है हाँ एग्जैक्टली। didn't they। डिड क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हैव आता ना एवरीवन, अगर ऐसा कोई सेंटेंस आता कि एवरीवन हैव लेफ्ट, अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मुझे गिवन होती तब तो मैं एज इट इज हेल्पिंग वर्ब यूज करती, बट मुझे यहाँ पे गिवन नहीं है। तो जब भी मैं हम्म। पास्ट टेंस की बात कर रही होती हूँ तो मैं डिड का यूज करती हूँ, और ये तो मेरा प्लूरल मुझे भी होगा ही। did ज्यादा लग रहा है इसमें। हाँ सो एवरीवन की जगह दे आ जाएगा। मैंने जस्ट चेक किया है, मुझे भी इसमें डाउट था, है ना, ये सही है, इस पे अपन सही है। हम्म। तो एवरीवन के लिए तो दे आ जाएगा, बट हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, डिड और फिर नॉट, फिर इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डिडंट दे, did। ये होगा इसका। चलो और आगे आते हैं। नाउ अंजलि डांसेस वेरी वेल, यहाँ भी मुझको हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है, सो दैट इज वाई जब हम्म। नहीं दे रखी होती है तो मैं डू या डज का प्रयोग करते हूँ, isn't she। है ना। सो मान लो यहाँ पे डज है तो यहाँ पे आ जाएगा डजंट। अब हमको पता है डज किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर के लिए। है ना। तो ये आ जाएगा, हम्म। और फिर डज, और अंजलि की लिए प्रोनाउन यूज करूंगी शी, सो डज शी, डजंट शी सॉरी, तो डजंट शी। फिर ओके आगे आते हैं। ही नोज नोबडी इन द कॉलोनी, वो कॉलोनी में किसी को नहीं जानता। Did he? देखो जब मैं एस की बात कर, जहाँ अगर मेरे सेंटेंस में एस लिखा हुआ आ गया ना तो एक जनरल सेंटेंस है। जनरल सेंटेंस का मतलब प्रेजेंट इनडेफिनिट की बात हो रही है, इनडेफिनिट। सो टेंस सेम रहेगा, है ना। ये प्रेजेंट है तो क्वेश्चन टैग टैग में भी जो टेंस है वो सेम रहेगा। डिड हमेशा पास्ट टेंस में यूज होता है, ये डजंट ही डिड डजंट पास्ट टेंस में, तो ये तो रहने रहने दो, ये भी रहने दो। नाउ अब वो नोज ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ही। नेगेटिव इसमें नहीं है, सो बचा कौन मेरा, डजंट ही, डजंट ही, ठीक है। सो ही नोज नोबडी इन द कॉलोनी। ओ सॉरी, ये रहा नोबडी ना, इसका तो अपने आप में नेगेटिव सेंस हो गया। सो डिड नहीं आएगा क्योंकि पास्ट टेंस यूज हो रहा है, डज ही। नहीं आएगा क्योंकि पास्ट टेंस यूज हो रहा है। यहाँ पे नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव किस में है, डज तो ही। डज ही। यहाँ पे आ जाएगा ही नोज नोबडी इन द कॉलोनी डज ही, वो कॉलोनी में किसी को नहीं जानता, जानता है क्या, उस टाइप से। ओके नाउ आई एम लुकिंग आफ्टर द गार्डन। लुकिंग आफ्टर यहाँ पे एक फ्रेज है, लुक आफ्टर, इसका जो रूट फ्रेज है वो है लुक आफ्टर। लुक, aren't I। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करना, लुक आफ्टर। ओके नाउ आई एम लुकिंग आफ्टर द गार्डन, मैं गार्डन की देखभाल कर रही हूँ। सो एमेंट तो होता ही नहीं है, इजंट नहीं होता, डोंट कैसे आ गया, आई के लिए हमेशा आरंट। Aren't. ain't।
नेटवर्क चला गया क्या श्यामा का? नहीं। तो क्या हो गया? कुछ नहीं भाई, 8 करते हैं। इजंट इट। सिंपल है ना, इजंट इट। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। आई एम वर्किंग हार्ड ऑन दिस बुक। मैं इस किताब पे बहुत मेहनत कर रही हूँ। आरंट आई। Aren't I? आरंट आई। आई की जब बात होती है तो दूसरा कुछ देखना ही नहीं है, डोंट की तरफ भी नहीं देखना, वोंट नहीं देखना, कांट नहीं देखना, सीधा आरंट आई। ओके, नाउ 10th। शैल बी। यहाँ पे खत्म हो गया। ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन टैग खत्म है ना। आप कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें नीतू मैम की बुक से, है ना। चलो फिर लगाओ। अभी कितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग? इनफ टाइम है ना, 1 to 20 लगाओ। और उनसे करेंगे, फिर लास्ट में आंसर की चेक करते हुए चलेंगे। रियलिटी चेक करने का टाइम आ गया है। हम्म। ओके, स्क्रीन शेयर करते हैं।
10 तक करना है ना? 20। मेरा हो गया। वो तो मेरा भी गया, बस एक दो में डाउट है। ओके। हो गया। चलो फिर अपना अपना चेक कर लेना ना आंसर की। फर्स्ट का aren't आई, सेकंड का डू आई, थर्ड का डिड आई, फोर्थ का isn't इट, फिफ्थ का हैव यू, सिक्स्थ का डज शी, सेवेंथ का haven't आई,
एट्थ का आरंट दे, नाइन्थ का इजंट ही, टेंथ का इजंट ही, फिर इलेवेंथ का डिडंट इट, ट्वेल्थ का वॉजंट ही, थर्टींथ का डोंट वी, फोर्टींथ का वॉजंट ही, फिफ्टींथ का डोंट वी, सिक्सटींथ का इज इट, सेवनटींथ का डिड नॉट वी, एटींथ का वॉजंट इट, नाइनटींथ का डोंट वी, ट्वेंटीएथ का हैड वी। ये हो गए अपने 20 क्वेश्चंस। ओके, थोड़ा सा टाइम और बचा है, बाकी सब भी कर ले क्या, है ना? चलो, ठीक है। 21 से स्टार्ट करते हैं, 21 से 30, 10 ही करेंगे। हो गया। हो गया मेरा। मैं ये एवरीवन वाला रूल 26 भूल गई थी, फिर मेरे को याद आ गया। अब देखते हैं क्या किया है, सही किया है गलत किया है। सही करने के लिए हिंट था क्या ये, अगर किसी ने गलत किया हो तो? पता नहीं यार, मैं तो कंफ्यूज हो गई थी एक बारी, वो शेयर कर रहे हैं। जबकि जस्ट अ फ्यू मिनट्स बैक हमने पढ़ा था एवरीवन और समथिंग वाला रूल। प्लूरल। हाँ। मैंने किया तो प्लूरल ही है। जो थिंग वाले होते हैं वो सिंगुलर होते हैं क्या?
हाँ, थिंग वाले सिंगुलर होते हैं, और एवरीवन और ईच ईच और एवरीवन ये सब है होते ना, हैं जो इंडिविजुअल, हाँ। प्लूरल होते हैं। हाँ, हम्म। पर ठीक है, उसके हिसाब से तो सही है। इनका एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे, है ना, ताकि एक बार क्लैरिटी मिल जाए। मेरा हो गया। ओके, फिर अपना अपना आंसर चेक कर लेना। 21, एक सेकेंड। 21 का है हैजंट इट, 22 का है वॉजंट ही, 23 का है डोंट दे, 24th का है इजंट ही, 25th का है इजंट ही, 26th का है हैवेंट दे, 27th का है हैजंट इट, 28th का है हैवेंट दे, 29th का है विल यू या फिर वुड यू, और 30th का है विल यू या फिर कैन यू। चलो, वी आर स्टिल लेफ्ट विद अराउंड 4 मिनट्स, तो एक बार इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या होगा, है ना। ओके, चलो, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, आई एम हैप्पी, है ना, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई, आई का नेगेटिव यूज होगा, सो आर नॉट आई, आर नॉट आई का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज हो जाएगा, आरंट आई। इजी पीजी। सेकंड पे, आई डोंट राइट लेटर, है ना, सो यहाँ पे डोंट आ गया, तो इसका पॉजिटिव यूज होगा डू आई। हुआ है। फिर थर्ड, आई डिड नॉट पास्ट की बात बता रहा है कि मैं कॉलेज नहीं गया था कल। यस्टरडे की भी, यस्टरडे भी पास्ट ही डिनोट कर रहा है ना, सो आई डिड नॉट गो टू कॉलेज यस्टरडे, डिड आई। ये एज इट इज हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। नाउ, इट इज वेरी कोल्ड, इजंट इट, इजंट इट, इज एज इट इज आ जाएगा। चलो, फिर यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग, नेगेटिव सेंटेंस है, सो हैव यू, तुमने कुछ नहीं खाया है, खाया है क्या। नाउ सिक्स्थ, शी डजंट ड्राइव केयरलेस, डज शी, है ना, डजंट का पॉजिटिव डज हो जाएगा। सो आई हैव कॉल्ड हिम अप, मैंने उसको बुलाया है, हैवंट आई, एज इट इज आएगी, है ना, हैवंट आई। नाउ द बॉयज आर क्वाइट बॉइस्टरस, बॉइस्टरस पता है पीवाईक्यू में एक सिनोनिम या फिर वर्ड मीनिंग करके पूछा था। मुझे वर्ड अच्छे से याद है, बट इसका मीनिंग नहीं पता है। कल आ, मीनिंग नहीं पता, जो जरूरी है। हाँ, जो पता होना जरूरी है वही नहीं पता है। हाँ, कल आते ही ये पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड कवर करेंगे ना, ये मैंने बहुत मल्टीपल टाइम्स देखा है। सो अभी इसको स्टार मार्क करते हैं। द बॉयज आर क्वाइट बॉस्टरस, है ना, सो बॉयज, बॉयज के लिए प्लूरल है, सो और बात किसकी हो रही है अभी, मतलब एक जनरल सेंटेंस की बात कर रहा है, सो आरंट, प्लूरल, सॉरी, प्रोनाउन यूज होगा, सो बॉयज के लिए दे यूज हो जाएगा। सो द बॉयज आर क्वाइट बॉस्टरस, आरंट दे। नाउ माय फ्रेंड राम इज एन ईगोइस्ट, इज हेल्पिंग वर्ब है, एज इट इज आ जाएगी इजंट, और राम की जगह हाय, और राम की जगह और ही आ जाएगा। फिर गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट, ये वर्ड्स भी बहुत मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं, बता बोल पूछ लेते हैं कि कोई वर्ड दे दिया और फिर नीचे दो सेंटेंस देंगे, उसमें ये बोलेंगे कि बताओ कौन से वाले सेंटेंस में इस पर्टिकुलर वर्ड का करेक्ट यूज किया है ना। सो अब यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मैं गॉड को ही मानूं या इट मानूं, तो मैंने तो ही मान के कंसिडर किया था, है ना, क्योंकि इनको मतलब जनरली ऐसा हमने पढ़ रखा है कि मेल जो होता है वही मान के चलते हैं, सो मैंने इजंट ही लिखा था, एंड दैट वाज करेक्ट। फिर 11, द मॉब, मॉब का मतलब जो गुस्से वाली भीड़ होती है उसको बोलते हैं। किल्ड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सो मॉब के लिए क्या, यहाँ पे क्या यूज होगा, इट यूज होगा, क्योंकि द मॉब किल्ड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मैंने तो डिडंट इट किया था, एक बार चेक कर लेते हैं उसका आंसर। द, हाँ सही है, डिडंट इट, है ना। फिर आते हैं, भीम वॉज अ ग्लूटन। चलो इसको कल कंटिन्यू करते हैं ना, 12th से कल कंटिन्यू करते हैं। टाइम हो गया। यस, हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर एवरीवन, एंजॉय। यू टू। एंजॉय।